जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, खाद्य पोषण एवं स्वच्छता। यदि आप दोस्तों बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो यह प्रश्न पत्र आपके लिए बहुत ही अनिवार्य है। यह प्रश्न पत्र 2023-24 में हुआ है। यदि आपका एग्ज़ाम हो गया दोस्तों तो आप लोग देख लेंगे आपके 100 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और जिसने भी यह प्रश्न पत्र भेजा उनको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आपका जो भी पेपर होता है आप उसे भेज सकते हैं मेरे टेलीग्राम पर, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप ज्वाइन करके आप वहां पर अपना जो भी पेपर है भेज सकते हैं। मैं उसे जल्द से जल्द सॉल्व कराने का प्रयास करता हूं, ठीक है। यह केवल बालकों के लिए प्रश्न पत्र हुआ था, ठीक है। इसमें जो छात्राएं थी वो भी अपना पेपर भेज सकती हैं टेलीग्राम पर, तो आप लोग भेज दीजिएगा। चलिए इसमें देखते हैं दोस्तों कितने प्रश्न आपके सही हैं। यदि आपका एग्जाम अभी नहीं हुआ है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का तो यह प्रश्न पत्र आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों कई इसमें कितने प्रश्न ऐसे हैं जो हर विश्वविद्यालय में रिपीटेड हो रहे हैं, ठीक है। कम से कम आपके 25 से 30 प्रश्न आपके रिपीट हो रहे हैं हर विश्वविद्यालय में, तो ये प्रश्न पत्र आपके लिए बहुत अनिवार्य है। चलिए देखते हैं, बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। इसमें पहला प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों, प्रातःकालीन धूप से मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं धूप से विटामिन डी मिलता है हमें, तो पहले का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों, मानव शरीर की पहली आवश्यकता है। मानव शरीर की पहली आवश्यकता क्या है। तो पहली आवश्यकता भोजन होती है, ठीक है। वस्त्र, आश्रय और सरकार नहीं होती है। इस पॉइंट को याद रखेंगे। कुछ प्रश्न ऐसे होंगे दोस्तों, यदि आप प्रश्न को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं तो उसके उत्तर आप स्वयं ढूंढ सकते हैं इसे, ठीक है। इसमें प्रश्न नंबर 3 आपसे पूछा है दोस्तों, आहार जिसमें सभी घटक सही अनुपात में होते हैं कहलाता है। तो संतुलित भोजन कहलाता है। तीसरे का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न को बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों, ये क्लास इंपॉर्टेंट है। जिनका एग्जाम नहीं हुआ वो शेयर जरूर करेंगे अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर इस क्लास को, ठीक है। इसमें चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन कोविड-19 से संबंधित है। इनमें से कौन है कोविड-19 से संबंधित है। तो कोरोना है, डेल्टा वेरिएंट है, कोविडशील्ड, ये तीनों है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 इसमें पूछा आपसे, कौन कोविड-19 वैक्सीन है। तो कोवैक्सीन और कोविडशील्ड दोनों है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। प्रश्न नंबर 6 आपसे पूछा है, इसमें कोविड-19 का वेरिएंट है डेल्टा, अल्फा, गामा या उपरोक्त सभी। तो आप लोग सभी जानते हैं डेल्टा वेरिएंट आया था, ठीक है। छठे का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 इसमें पूछा है दोस्तों आपसे, कोविड-19 से संबंधित है। तो कोविड-19 से क्या संबंधित है। तो एंटीजन टेस्ट भी संबंधित है और आरटी-पीसीआर भी संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें, ए और बी दोनों। प्रश्न नंबर 8 इसमें पूछा है दोस्तों, एड्स दिवस होता है। एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। आप सभी लोग जानते होंगे। 100 में से दोस्तों 90% जो बच्चे हैं वो जानते हैं कि एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। यह काफ़ी जागरूकता इसके बारे में फैलाया जाता है भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 इसमें पूछा है, सिट्रस फल अच्छे स्रोत होते हैं। सिट्रस फल अच्छे स्रोत किसके होते हैं। विटामिन सी के होते हैं, ठीक है। इसमें देख लेंगे विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी सही है इसमें 9 का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसमें देखते हैं प्रश्न नंबर 10 आपसे पूछा है, सूर्य का प्रकाश स्रोत है। सूर्य का प्रकाश स्रोत है भैया विटामिन डी का स्रोत है इसमें, ठीक है। 10 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 आपसे इसमें पूछा है, विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है। तो रतौंधी हो जाता है, ठीक है। 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 पूछा है, विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है। तो स्कर्वी रोग हो जाता है। प्रश्न नंबर 13 आपसे पूछा है, इसमें गाजर उत्तम स्रोत है। तो गाजर विटामिन ए का उत्तम स्रोत है, ठीक है। 13 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें अगला प्रश्न है, हमें नहीं खाना चाहिए जंक फूड, फास्ट फूड, प्रसंस्करित फूड। तो ठीक है, उपरोक्त सभी नहीं खाना चाहिए, ठीक है। याद रखिएगा, यह हमारे लीवर को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। इन्हीं की वजह से आजकल लीवर की बीमारियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो फास्ट फूड से बहुत दूरी बना कर रखिए, ठीक है। हेल्दी फूड खाइए। प्रश्न नंबर 15 आपसे पूछा है, आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, ठीक है। 15 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सॉरी
बी हो जाएगा, ठीक है। 15 का ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों। आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है, ठीक है। कभी कभी हम लोग भी बोलते हैं तो गलती हो जाती है, तो उसके लिए सॉरी। प्रश्न नंबर 16 इसमें है दोस्तों, आजकल की सामान्य बीमारियां हैं। आजकल की सामान्य बीमारियां क्या है? मधुमेह है, ठीक है, जिसे डायबिटीज बोलते हैं, रक्तचाप है, ब्लड प्रेशर, मोटापा है, फैट्स है, ठीक है। उपरोक्त सभी है, ऑप्शन नंबर डी है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये फास्ट फूड की वजह से ही मोटापा होता है, ठीक है। इसे भी ध्यान में रखिएगा। तो इन सभी चीज़ों से दूर रहिए। मोटापा अगर आपका बढ़ेगा, फैट्स बढ़ेगा, तो बीमारियां अपने आप आएंगी, तो उन सब चीज़ों से दूर रहिए, ठीक है। प्रश्न नंबर 17 इसमें है दोस्तों, बुखार लक्षण है। बुखार किसका लक्षण है दोस्तों? तो कोविड-19 का लक्षण है, ठीक है। डेंगू का भी लक्षण है, चिकनगुनिया का भी लक्षण होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 18 आपसे पूछा है, प्लेटलेट्स में कमी प्रेक्षित होती है। प्लेटलेट्स में कमी प्रेक्षित होती है किसकी? रतौंधी में होती है, डेंगू में, या फिर स्कर्वी में, बेरी में। तो जब डेंगू हो जाता है दोस्तों, ठीक है, तो हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, ठीक है। 18 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 आपसे पूछा है कि डीपीटी संयोजित वैक्सीन का एक समूह है जो 3 बीमारियों के विरुद्ध होता है। कौन कौन सी बीमारियों को? डिप्थीरिया, पिट्यूसिस, टिटनेस। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है, ठीक है। ए, बी और सी तीनों है, ठीक है। प्रश्न नंबर 20 इसमें पूछा है दोस्तों, अति अधिक वसा संकेंद्रण के कारण शरीर का भार अवसाद के रूप में द्योतक है। तो 20 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, मोटापा है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 21 इसमें पूछा है कि उच्च रक्तचाप का लक्षण है सुस्ती, सर दर्द, उल्टी। तो उपरोक्त सभी है, ठीक है। 21 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 आपसे पूछा है, स्वस्थ सामान्य व्यक्ति के शरीर का तापमान होता है। तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। 22 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें आपका। प्रश्न नंबर 23 आपसे पूछा है कि मानव का सामान्य रक्तचाप है। तो 120/80 होता है, ठीक है, याद रखिएगा, 120/80 होता है। इस पॉइंट को याद रखेंगे। इसमें देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 23 का। प्रश्न नंबर 24 इसमें पूछा है, आहार में लिया गया कार्बोहाइड्रेट रक्त द्वारा अवशोषित होता है। तो ग्लूकोज के रूप में रक्त द्वारा अवशोषित होता है, ठीक है। 24 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 इसमें पूछा है, ORS संक्षिप्त सार है, यानी ORS का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ठीक है। रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ORS का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। 25 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 है, टीबी रोग है। टीबी रोग क्या है दोस्तों? तो यह ट्यूबरक्लोसिस है, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस। 26 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 इसमें देखिएगा दोस्तों, कौन विषाणु जनित रोग है? कोरोना, एड्स, खसरा या मलेरिया। तो विषाणु जनित रोग है, इसमें एड्स है, ठीक है। 27 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 पूछा है, बुखार लक्षण नहीं है। तो बुखार फ्रैक्चर में, ठीक है, लक्षण नहीं है। कोरोना, डेंगू और मलेरिया में तो होता ही है, फ्रैक्चर में कोई बुखार नहीं होता है, तो यह बुखार का लक्षण नहीं है, ठीक है। प्रश्न नंबर 29 पूछा है आपसे, शरीर का तापमान मापने के लिए थर्मामीटर पर पैमाना होता है। तो थर्मामीटर पर पैमाना डिग्री सेल्सियस में होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है, परम ताप में भी होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 30 है, कौन जैविक अंग नहीं है? हृदय, गुर्दा, यकृत या हाथ। तो जैविक अंग नहीं है, तो हृदय भी हमारे शरीर के अंदर होता है, गुर्दा भी और यकृत भी हमारे शरीर के इंटरनल भाग में होता है, ठीक है। यानी हाथ हमारा बाहर होता है। तो क्या है, जैविक अंग कौन सा नहीं है? हाथ हमारा, ठीक है। इस तरह से प्रश्न को पढ़ करके आप उत्तर दे सकते हैं। बहुत ही आसान पेपर है, ठीक है, ज़्यादा कठिन नहीं पूछा था। प्रश्न नंबर 31 आपसे इसमें पूछा है, शरीर अक्षमता वाले व्यक्ति को कहते हैं विकलांग, दिव्यांग,
शारीरिक रूप से चुनौती प्राप्त, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 32 इसमें पूछा है जयपुर फूट है। जयपुर फूट क्या है दोस्तों? तो यह क्या होता है कि रबर से बना कृत्रिम पैर, ठीक है। जयपुर फूट क्या है? रबर से बना कृत्रिम पैर होता है। 32 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 इसमें पूछा है मानव शरीर में ऑक्सीजन स्तर मापित किया जाता है। तो ऑक्सीमीटर में मापित किया जाता है, ठीक है। 33 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 पूछा है शिशु बच्चे के लिए कौन सर्वाधिक उपयुक्त है? संश्लेषित दूध, मातृ दूध यानी माता का दूध, गाय का दूध या बकरी का दूध? तो माँ का दूध, ठीक है। 34 का ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। माँ का दूध बच्चों के लिए, बच्चों के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 35 इसमें पूछा है कार्सिनोजन कारण है। कार्सिनोजन किसका कारण है भाई? तो कार्सिनोजन कैंसर का कारण है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 इसमें पूछा है जल का सूत्र है। तो H2O आप सभी लोग जानते हैं, काफ़ी साधारण ये प्रश्न था। 36 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये प्रश्न जो है वो हर विश्वविद्यालय में रिपीट हो रहा है। मैं बताना भूल गया कितने कौन कौन से रिपीट हो रहे हैं। तो मैं इसमें केवल एक ही बताया हूँ, ठीक है। आगे जो आएगा मैं बता दूंगा। और ध्यान में रखिएगा सभी प्रश्न दोस्तों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जिनका एग्जाम नहीं हुआ उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनका हो गया है वो देख लेंगे कितना प्रश्न उनका सही हुआ है, ठीक है। प्रश्न नंबर 37 में पूछा है हरी सब्जियां उत्तम स्रोत हैं। हरी सब्जियां क्या है? चांदी का, लोहा का, स्वर्ण का, प्लेटिनम का? तो प्लेटिनम, स्वर्ण ये और चांदी ये तीनों नहीं है, ठीक है। लौ का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 38 इसमें पूछा है प्रतिदिन पानी लेने की अनुशंसित मात्रा है। तो हमें प्रतिदिन पानी कितना पीना चाहिए? 2 से 3 लीटर, ठीक है। 15 लीटर नहीं पी सकते हैं, 17 लीटर भी नहीं पी सकते हैं। 0.5 लीटर पिएंगे तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी हमारे शरीर में, ठीक है। हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। तो 38 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 से 3 लीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 39 है दोस्तों मूत्र से रक्त का पृथक्करण होता है। तो किसके द्वारा होता है भैया? तो किडनी करती है यानी गुर्दा द्वारा होता है, ठीक है। 39 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 है इसमें शरीर में आयोडीन की आपूर्ति होती है पानी द्वारा, चावल द्वारा, नमक द्वारा या दवा द्वारा? तो नमक द्वारा होती है आयोडीन की पूर्ति, ठीक है। 40 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 इसमें पूछा है दोस्तों ऊतकों की मरम्मत का कार्य है। एंजाइम का कार्य है, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का या फिर खनिजों का? तो ऊतक जो होते हैं, ऊतक का मरम्मत का कार्य प्रोटीन करता है, ठीक है। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन से ऊतकों का निर्माण होता है। इस पॉइंट को याद रखेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। प्रश्न नंबर 42 इसमें आपका पूछा था प्रोटीन की आधारभूत इकाई है। प्रोटीन की आधारभूत इकाई है अमीनो अम्ल, ठीक है। 42 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 इसमें पूछा है दूध में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट हैं। तो क्या है? लैक्टोज है। 43 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 पूछा है किस विटामिन को कोबालामीन के नाम से भी जानते हैं? तो विटामिन B12 को, ठीक है। विटामिन B12 को कोबालामीन के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 45 आपसे पूछा है निम्न में से कौन विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? तो विटामिन के होता है, ठीक है। 45 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें। प्रश्न नंबर 46 है दोस्तों दोपहर भोजन कार्यक्रम संबंधित है। तो घर पर दोपहर का भोजन लेने से प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा या उपरोक्त सभी? तो 46 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 46 का। प्रश्न नंबर 47 इसमें पूछा है दोस्तों शिशु के लिए पहले 1000 दिन महत्वपूर्ण होते हैं। तो 1000 दिन शिशु के लिए क्या महत्वपूर्ण होते हैं? तो प्रतिरोधक क्षमता विकसित होने के लिए, ठीक है। 47 का इसमें जो है ये भी सही है। और यहाँ पर देखें मस्तिष्क विकास के लिए भी सही है, हड्डियों के विकास के लिए भी सही है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 48 है दोस्तों शिशु में प्रोटीन की अल्पता से होता है।
तो क्या होता है, तो मेरे स्मस हो जाता है, ठीक है। 48 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49 पूछा है, कुपोषण के लिए उत्तरदायी है गरीबी, मिलावट, अशिक्षा, ये सभी है, ठीक है। कुपोषण के लिए ये सभी जिम्मेदार हैं। प्रश्न नंबर 50 आपसे पूछा है, भारत की जनसंख्या कम है अमेरिका से, दक्षिण अफ्रीका से, चीन से या कनाडा से। तो दोस्तों इस समय जो भारत की जनसंख्या है वो विश्व में पहले नंबर पर है, ठीक है। तो अगर पूछेगा कि भारत में जनसंख्या का भारत की जनसंख्या के मामले में किस नंबर पे है, तो पहले नंबर पे है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये वाले क्वेश्चन हम नहीं पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कम है चीन से, इसमें ऑप्शन नंबर सी इसमें सही था, ठीक है। लेकिन ये प्रश्न पुराने हो गए हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहले नंबर पर है भारत। प्रश्न नंबर 51 आपका पूछा है, भारत में औसतन हीमोग्लोबिन स्तर महिलाओं का होता है। तो महिलाओं का 10 से 12% होता है, ठीक है। 51 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52 है इसमें, रक्तल्लपता की स्थिति को कम करने के लिए आहार में लेना चाहिए, पत्तेदार सब्जियां लेना चाहिए, अंडा, गुड़ या उपरोक्त सभी। तो उसमें उपरोक्त सभी लेना चाहिए, ठीक है। 52 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53 है, बच्चों को विटामिन ए की मात्रा दी जाती है, कितना दी जाती है, तो 1 लाख इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ठीक है। 1 लाख आयु दी जाती है। 53 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 1 लाख याद रखिएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 54 है दोस्तों, धात्रिवस्था में कैल्शियम की कुल आवश्यकता होती है, तो कितना होती है, तो 1200 मिलीग्राम होती है, ठीक है। 54 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55 है इसमें, प्रतिरक्षा बढ़ाने के उपाय यानी उपायों में शामिल है। प्रतिरक्षा मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, रोग प्रतिरोध क्षमता, ठीक है। तो अच्छी नींद लेना, ठीक है, पौष्टिक भोजन खाना, उचित व्यायाम करना, उपरोक्त सभी है। ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक है। उचित व्यायाम क्यों दिया है, ज़्यादा व्यायाम करने से भी शरीर को हानि होती है, ठीक है। प्रश्न नंबर 55 इसमें दिया है, खसरा किस प्रकार का रोग है। तो खसरा इसमें किस प्रकार का रोग है, तो विषाणु जनित रोग है। 55 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 56 है, 56 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उसमें, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ पर। प्रश्न नंबर 56 है इसमें, खसरा किस प्रकार का रोग है, तो विषाणु जनित रोग है, ठीक है। 56 का बी सही है। प्रश्न नंबर 57 है दोस्तों, हेपेटाइटिस रोग से प्रभावित होते हैं। तो हेपेटाइटिस रोग से यकृत, हृदय, आमाशय या आंत। तो हेपेटाइटिस जो होता है दोस्तों, उससे यकृत प्रभावित होता है, ठीक है। हमारा जो लीवर होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को। प्रश्न नंबर 58 है इसमें, चेचक किस प्रकार का संक्रमण रोग है। तो जो चेचक है वो विषाणु जनित रोग है। 58 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59 पूछा है, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया। तो विटामिन शब्द को सी फंक ने प्रतिपादित किया था। कब किया था, तो 1912 में किया था। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 60 इसमें पूछा है, साइनोकोबालामिन है। साइनोकोबालामिन क्या है, तो विटामिन B12 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 61 है इसमें दोस्तों आपसे पूछा है, रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है। तो रक्त स्कंदन में विटामिन के, ठीक है, क्रियाशील होता है। प्रश्न नंबर 62 इसमें पूछा है, सबला योजना कब प्रारंभ हुआ। सबला योजना कब प्रारंभ हुआ था, तो यह 19 नवंबर सन 2010 को हुआ था, ठीक है। प्रश्न नंबर 63 इसमें पूछा था दोस्तों आपका, रक्त में कैल्शियम एवं फास्फोरस के स्तर को नियमित करने वाला विटामिन है। तो विटामिन डी है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 64 इसमें पूछा है दोस्तों, यूनिसेफ का पूरा नाम है। यूनिसेफ का पूरा नाम क्या है, तो यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेंस फंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 64 का। प्रश्न नंबर 65 इसमें पूछा है आपका, घरेलू शर्करा का वैज्ञानिक नाम है। घरेलू शर्करा मतलब समझ रहे हैं, चीनी पूछ रहा है। चीनी का घरेलू नाम क्या है, तो भैया सुक्रोज है। 65 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें। प्रश्न नंबर 66 पूछा है,
प्रोटीन नाम किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो प्रोटीन जो नाम है वो किस वैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया था? तो मुल्डर ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 66 का। प्रश्न नंबर 67 आपसे पूछा है इसमें, माँ के दूध में नहीं होता है, तो माँ के दूध में फ्लोराइड नहीं पाया जाता है, ठीक है। बाकी पोटेशियम, लौह तत्व, मैग्नीशियम ये सभी पाया जाता है। प्रश्न नंबर 68 है, पीएम पोषण शक्ति योजना कब शुरू हुई? तो पीएम पोषण शक्ति योजना सितंबर सन 2021 में शुरू हुई थी। प्रश्न नंबर 69 है दोस्तों, उच्च रक्तचाप के रोगी को कौन सा आहार देते हैं? तो डैश आहार देते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 70 इसमें पूछा था, गर्भाधान के 2-8 सप्ताह तक विकसित भ्रूण कहलाता है। तो विकसित भ्रूण क्या कहलाता है भैया? तो भ्रूण कहलाता है हमारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 71 आपसे पूछा है, शुष्क त्वचा को पेलाग्रा नाम दिया गया है। तो शुष्क त्वचा को पेलाग्रा नाम कब दिया गया भैया? तो 1735 में, ठीक है। 71 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 72 है, एक स्वस्थ बच्चे का भार जन्म भार से 3 गुना हो जाता है, 5वें महीने में, 8वें महीने में, 12वें महीने में या 2 वर्ष में? तो इसमें आपका दोस्तों 12वें महीने में, ठीक है। 12वें महीने में एक स्वस्थ बच्चे का भार जन्म के भार से 3 गुना हो जाता है। यानी जन्म के समय 1 kg रहेगा तो 12 महीने बाद उसका 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 73 आपसे पूछा दोस्तों, कब्ज में किस तत्व को अधिक मात्रा में लेने की सलाह दी जाती है? रेशे, मांस, मछली या उपरोक्त सभी? तो कब्ज में सबसे पहले कौन सी मात्रा दी जाती है? तो रेशे दी जाती है, ठीक है। 73 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 74 पूछा है, एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है, एक जटिल कार्बोहाइड्रेट सेल्यूलोज होता है। 74 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 75 है, गर्भावस्था में कुपोषण के परिणाम स्वरूप होते हैं। तो गर्भावस्था में कुपोषण के परिणाम स्वरूप दोस्तों आपके कम भार वाले बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है। 75 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 76 पूछा है दोस्तों, जब कोई शिशु का जन्म भार कम हो वह निम्न भार का कहा जाता है। तो वह 2.2 kg का कहा जाता है। 76 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 77 पूछा है, निम्न में से किसमें सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है? सोयाबीन में पाया जाता है। 77 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 78 पूछा है, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? मायोसिन, ग्लूटेन, केसिन या हीमोग्लोबिन? तो दूध में केसिन पाया जाता है, ठीक है। प्रोटीन 78 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 79 है, समुद्री खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो आयोडीन का, ठीक है। 79 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 80 है इसमें, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो पालक के पत्तों में आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 81 आपसे पूछा था, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ स्थित है? तो मैसूर में स्थित है। 81 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 82 में पूछा है, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना शुरू हुई थी, कब शुरू हुई थी? तो यह 2 अक्टूबर 1975 को शुरू हुई थी। 82 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 83 है, ग्लूटीन किस वानस्पतिक स्रोत से प्राप्त होता है? तो जो ग्लूटीन होता है वह गेहूं से प्राप्त होता है। बी हो जाएगा 83 का ऑप्शन नंबर। प्रश्न नंबर 84 पूछा है, जीवन रक्षक घोल इस अवस्था में दिया जाता है। जीवन रक्षक घोल होता है तो किस अवस्था में दिया जाता है? तो निर्जलीकरण में दिया जाता है, ठीक है। जब डिहाइड्रेशन हो जाता है तब। इंग्लिश को भी आप बगल में देखते रहिएगा, ठीक है। लेफ्ट साइड में रहता है। कुछ प्रश्न जो नहीं समझ में आते हैं इंग्लिश में समझ में आ जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 85 है, निम्न सोडियम युक्त आहार दिया जाता है। तो सोडियम युक्त आहार कब दिया जाता है? उच्च रक्तचाप में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 86 है,
शरीर कार्बोहाइड्रेट को किस रूप में भंडारित करता है? तो शरीर जो होता है कार्बोहाइड्रेट को दोस्तों ग्लाइकोजन के रूप में भंडारित करता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 87 इसमें है, सुक्रोज बना होता है। सुक्रोज किससे बना होता है? तो सुक्रोज हमारा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से बना होता है। 87 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 88 इसमें है, लंबे समय तक कुपोषण के कारण होने वाली समस्या है। तो क्या है भैया? हृदय रोग भी हो जाता है, भूखमरी भी हो जाती है और मोटापा भी हो जाता है। उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 89 है इसमें, किस उम्र में सिर और सीने की गोलाई बराबर होनी चाहिए? तो 2 वर्ष की आयु में। ठीक है, 2 वर्ष की आयु में बच्चे का जो होता है वो सिर और सीने की गोलाई बराबर रहना चाहिए। प्रश्न नंबर 90 है, प्रति आक्सीकारक सहायक है। तो प्रति आक्सीकारक प्रतिरक्षा में सहायक है। 90 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 91 है, डैश किसी व्यक्ति की पोषण संबंधी समस्त आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसमें कौन सा आहार है जो किसी व्यक्ति की पोषण संबंधी आवश्यकता को पूरा करता है? तो संतुलित आहार है। ठीक है, संतुलित आहार क्या करता है कि व्यक्ति की पोषण संबंधी समस्त समस्याओं को या फिर समस्त जो आवश्यकता होती है वो संतुलित आहार से पूरा होता है। प्रश्न नंबर 92 है, हीमोग्लोबिन में हीम का अर्थ है। हीमोग्लोबिन में हीम का अर्थ होता है लौह तत्व। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 93 आपसे पूछा है, किस बीमारी के लिए ट्रिपल वैक्सीन नहीं है? गला घोंटू, काली खांसी, टिटनस। तो खसरा के लिए नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और इनके लिए है, इनका नाम याद रखिए। अगर पूछ लेगा कि ट्रिपल वैक्सीन किसके लिए है तो गला घोंटू, काली खांसी और टिटनेस के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। प्रश्न नंबर 94 देखते हैं दोस्तों, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलने वाली बीमारी कहते हैं। तो क्या कहते हैं? संक्रमण रोग कहते हैं। 94 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 95 है, पूर्व अवधि के शिशुओं में लौह तत्व के भंडार कितने समय तक चलते हैं? तो 6 माह तक चलते हैं। 95 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 96 पूछा है, डैश हमारे शरीर में नियासिन में परिवर्तित हो जाता है। इन चारों में से कौन है दोस्तों जो हमारे शरीर में नियासिन में परिवर्तन हो जाता है? दोस्तों 96 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा,